ध्यान से पढ़िए इन्हें। इसमें आपको सबूत मिल जाएगा कि मैं ही विनी की मां हूं और मैं ही ईशानी झुंझुनवाला हूं। और ये सबूत पढ़कर थोड़ी शर्म कीजिए, क्योंकि जब मैं ये सबूत जमा करने के लिए धक्के खा रही थी, मेरी बेटी मुझसे दूर होकर बीमार हो रही थी, तब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे थे। गर्लफ्रेंड नहीं है वो, मेरी पत्नी है वो। और खबरदार जो मेरी वाइफ को इन सब चीजों के बीच में लाई तो। मेरी पत्नी है वो। ये तो सच में ईशानी झुंझुनवाला है। तो तुम जेल जाओगी और झुंझुनवाला अंकल की ग्रैंड डॉटर मेरे साथ रहेगी। ATM I'm sorry, ईशानी। I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हें। चलो चलो जल्दी विनी के पास चलो। मैं अंदर नहीं आऊंगी। विनी को बाहर लेकर आइए, मैं उसे अभी के अभी यहां से लेकर जाऊंगी। लुक ईशानी, आई टोटली अंडरस्टैंड कि तुम अपसेट हो। आई एम सॉरी, मैंने कहा मुझसे गलती हुई है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। विनी अभी इस हालत में नहीं है कि तुम्हारे साथ में ट्रैवल कर सके, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज तुम अंदर चलो। इस घर में मैं कैसे आ सकती हूँ? इस घर में तो आपकी पत्नी मेरी जगह ले चुकी है। नहीं होगा मुझसे। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। ईशानी प्लीज, आई सेड आई एम सॉरी। प्लीज बात को समझो, चलो अंदर। कह दिया ना मैं। You okay? You'll have to come inside. क्या है उस रितेश में जो मेरे बेटे में नहीं? रितेश के बिस्तर पर क्या कर रहा था? I'm really sorry, ये पेपर्स लेने के लिए वापस जाना पड़े तुम्हें।
लेकिन मैं एक्सक्यूज मी, डॉक्टर, थैंक गॉड आप आ गए। पेशेंट अंदर है, प्लीज कम विद मी। Shani, this way, please. Come. विनी, भाभी का कार से एक्सीडेंट हो गया मो। She is no more. तुम ही मेरी नंदिनी हो ना? हाँ, यही नंदिनी है। नंदिनी जिंदा है? कहाँ थी? इतने दिनों तक कहाँ थी? वो यहाँ ही क्यों नहीं? वो यहाँ। दर्श को क्या जवाब दूंगी मैं दर्श से क्या कहूंगी? चार्मी का क्या होगा? ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? क्या है पेशेंट? विनी, 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 बच्चा आंखें खोल। विनी, विनी, मुझे पता है तू ना ये सब नाटक कर रही है। तेरा वेडनेसडे को टेस्ट है इसलिए ना। हाँ, बस अब बंद कर ये नाटक। आंखें खोल। विनी, क्या हो गया तुझे बच्चा? विनी, I'm sorry विनी, I'm really sorry. प्रॉमिस विनी, नेक्स्ट टाइम ना मैं एक पल के लिए तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। प्रॉमिस, आंखें खोल देना विनी। शानी, प्लीज डॉक्टर को चेकअप करने दो। और तेरा मैथ्स टेस्ट ना, तुझे मैथ्स टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, पक्का प्रॉमिस। मैं तेरी टीचर से बात करूंगी विनी। ईशानी, मेरी आंखें खोल। ईशानी प्लीज लिसन टू मी। डॉक्टर चेक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है? शी विल बी फाइन। ठीक होना पड़ेगा, उसे ठीक होना पड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है मिस्टर रावल। पहले भी अपनों को मुझसे दूर जाते हुए देखा है, लेकिन तब मैंने हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया और जो जा रहे थे उन्हें जाने दिया। लेकिन आपने लेकिन अब नहीं हो पाएगा। मैं मेरी कब्जे से दूर नहीं जाने दे सकती, वरना मैं जीऊंगी कैसे? मैं हर सुबह उठकर किसका चेहरा देखूंगी, किसके साथ हंसूंगी, किससे अपने आंसू छुपाऊंगी? मैं विनी को कुछ नहीं होने दे सकती। विनी को ठीक होना पड़ेगा। विनी पल्स रेट काफी हाई है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। इन्फेक्शन तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। इतनी छोटी सी बच्ची को किस बात का इतना स्ट्रेस? इसे मुझसे दूर रहने की आदत नहीं है ना, शायद इसलिए। विनी, विनी, विनी सुन ना, देख विनी, मैं ना डॉक्टर अंकल को बताना चाहती हूँ कि उन्हें कुछ नहीं आता है। तू बिल्कुल ठीक है, तू स्ट्रॉन्ग है ना विनी? आंखें खोलना। एटीएम, तुमने मुझसे झूठ बोला ना? क्या बच्चा, क्या मैंने क्या झूठ बोला? टेडी बेयर लंदन में नहीं है ना? टेडी बेयर मर गया ना? वो वापस
कभी नहीं आएंगे ना? आपने इसे बता दिया? बट मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। एक छोटी सी चीज मांगी थी मिस्टर रावल, एक्सप्लेन भी किया था कि मेरी बच्ची जीने मरने की बातें नहीं समझती, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसके नानू नहीं रहे। लेकिन आप छोटी सी बच्ची से इतनी सी बात नहीं छुपा पाए। सिर्फ आपके साथ 3-4 घंटे के लिए थे और आपने ये कर दिया। मैं ना आपको छोड़ूंगी नहीं। बट मैंने मेरे थर्मामीटर का सेल डाउन है, एक थर्मामीटर मिलेगा क्या? मैं माँ से लेकर आता हूँ। मैं आपको देती हूँ। ये लीजिए डॉक्टर। ईशानी को कैसे पता कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा होता है? राजवी, एक मिनट, आराम से। बैठो। राजवी, कुछ तो बोलो, क्या हुआ, क्या बात हो गई? लंबी सांसें लो, लंबी सांसें लो। क्या हो रहा है आपको? ये भाभी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, सिर्फ नंदिनी का नाम लिए जा रही है। चेतन, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब मैं घर में एंटर किया तो फर्श पे बैठी हुई थी राजवी। कब से नंदिनी का नाम ले रही है? भाभी हॉस्पिटल चलते हैं। चलिए ना बाबूजी। सब खत्म हो गया। मेरी वजह से दर्श को ऐसा सदमा लगने वाला है जिससे शायद उसकी आंखें फिर से चली जाए। कहीं वो इस सदमे से कभी नहीं उभर पाया तो मेरे झूठ की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। फोन नहीं उठा रहा है। मैं काम करता हूँ, देखता हूँ दर्श और चावी बाहर आए कि नहीं आए। हाँ, जल्दी आओ। डॉक्टर, एवरीथिंग इज ओके ना? ठीक हो जाएगी ना जल्दी? शायद बच्चे को एडमिट करना पड़े। थोड़ी सीरियस बात तो है। थैंक गॉड दर्श तू डॉक्टर को लेकर आ गया। हाँ, वो विनी बेहोश हो गई थी ना, ईशानी भी आई हुई है उसे देखने के लिए, इसलिए बुला। मुझे लगा तू राजवी के लिए लेकर आया। माँ को क्या हुआ? पैनिक अटैक हो गया दर्श। व्हाट? फिर से? डॉक्टर प्लीज मेरी माँ को भी चेक कीजिए ना। कम विद मी। हाँ, आइए। दिस वे। काश मैं तुझे उनके साथ अकेला नहीं छोड़ा होता। I'm sorry विनय, I'm sorry। डॉक्टर, कुछ मेजर तो नहीं है ना? ठीक हो जाएंगे ना माँ? मैंने इंजेक्शन दे दिया, मेडिसिन लिख दे रहा। पर गाइस, हुआ क्या? माँ को पैनिक अटैक क्यों आया? बहुत देर से नंदिनी को याद कर रही है। मैं नंदिनी को लेकर आता हूँ। ओके, जल्दी। हाँ, भाभी आ रही है नंदिनी। हाँ, शोभित, देखो मेरी वैसी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज मुझे अब और परेशान मत करो। और तुमने कहा था ना कि अब कोई बात नहीं करनी है, तो फिर क्यों आए हो तुम यहाँ? चांदनी, दूर रहो मुझसे, पास मत आओ। और ये मैं लास्ट टाइम मिल रही हूँ तुमसे। अब तुम फोन भी करोगे तो मैं नहीं उठाने वाली। ऐसी क्या जरूरी बात थी, बताओ। चांदनी, मुझे सच्चाई का पता चल गया यार। शोभित को कैसे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? फिर तो वो ये भी जान गया होगा कि ये उसका बच्चा है। मुझे पता चल गया यार, नंदिनी भाभी जिंदा है। वो इतने दिनों से झुनझुनवाला अंकल की बेटी ईशानी झुनझुनवाला बनके उनके घर पे रह रही है। और वो जो छोटी बच्ची है ना विनी, वो समझती है कि नंदिनी भाभी उसकी माँ है।
आई रियली डोंट नो यार ये कैसे हो गया, लेकिन जो ईशानी झुनझुन वाला है ना, वही नंदिनी भाभी है। चार्मी यार, जब उस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं जब हॉस्पिटल गया तो मैंने वहां बॉडी देखी थी, वो नंदिनी भाभी की नहीं थी। और मेरी गलतफहमी की वजह से ना सारे घर वालों को लगा कि यार नंदिनी भाभी की मौत। यार कौन, यार मुझसे फिर एक बार ये इतनी बड़ी गलती हो गई। नंदिनी वो कहाँ चली गई? उसने तो कहा था कि वो यहाँ गेस्ट रूम में ही होगी, क्योंकि विनी मेरे रूम में सो रही है। यार यू नो व्हाट, आई फील सो रिलीव्ड। यार मुझे लग रहा था कि मेरे दिल पे ना इतने टाइम से इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है और अब वो हट गया। और पता है तुम्हें भी ना अब झूठ की जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। और भाई और भाभी को भी भाई से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। यार भाभी जिंदा है। चाबी चल के भाई को बता देते हैं ना, सबको सच सच बता देते हैं। लिसन, जैसे हालात हो गए थे उसकी वजह से हम दोनों को अलग होना पड़ा, लेकिन भाई और भाभी यार वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना डिजर्व करते हैं। दे आर मेड फॉर ईच अदर। वो दोनों तो मेड फॉर ईच अदर है, और तू, तेरे लिए कोई बना भी है या नहीं? ये दोनों भाई तो डेफिनेटली नहीं है। फिर तुझे ये सोचकर बुरा क्यों लग रहा है कि तुझे दर्श से दूर होना पड़ेगा? कहीं प्यार व्यार तो नहीं होने लगा ना तुझे उनसे? कैसे हमेशा गलत आदमी से ही प्यार कर लेती है तू? अब ना तो शोभित तेरा है और ना ही दर्श। फिर अब ये बच्चा लेकर कहाँ जाएगी तू? बिना बाप के नाम के इस बच्चे को पाल लेगी? और तू रह लेगी बिना प्यार के? Are you okay? ठीक हो? नंदिनी कहाँ हो तुम? आवाज दो मुझे। माँ तुम्हारा नाम लिए जा रही है यार। नंदिनी! चार्मी जाके भाई को सच सच बता दो यार। बोल दो कि तुम नंदिनी भाभी नहीं हो। बोल दो तुम्हारी ये पहचान ना झूठ है। प्लीज आगे बोल दो यार। बोल दो भाई, खुश हो जाएंगे प्लीज। डॉक्टर कहाँ चले गए? अभी तो कह रहे थे मैं आ रहा हूँ, आए क्यों नहीं अभी तक? नंदिनी! उस दिन भी ऐसे ही मेरा नाम ले रहे थे, लेकिन बातों से तो कंफर्म हो गया था कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। फिर अभी वापस मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? हो सकता है मैंने उन्हें बता दिया हो कि मैं नंदिनी हूँ। ATM नंदिनी! नंदिनी बन के जो सबका प्यार मिल रहा था, वो भी कल से बंद हो जाएगा। मेरे बच्चे का क्या होगा? सब कुछ अकेले करना पड़ेगा मुझे। दर्श नफरत करने लगेंगे मुझसे, कभी मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे।
नंदिनी, नंदिनी कहाँ हो तुम? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।